हम कार्तिक मास की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सबसे पावन मास ये कार्तिक को बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम कार्तिक मास की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सबसे पावन मास ये कार्तिक को बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। सनातन धर्म में कार्तिक मास का महत्व बड़ा बताते। इस महीने में योग निद्रा से श्री हरि बाहर आते। मांगलिक कार्यों की हो जाती है फिर से शुरुआत। त्योहारों की भी इस माह में जैसे हो बरसात। करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज है बड़ी निराली। पवित्र नदियों में करते जो कार्तिक में स्नान, खुश हो जाते उन भक्तों पर श्री विष्णु भगवान। कार्तिक मास का महात्म अब हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सबसे पावन मास ये कार्तिक को बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। ब्राह्मण दंपति किसी नगर में रहते थे। धर्म कर्म और पूजा अर्चना सब वो करते थे। ऋषि और मुनियों का भी वो करते थे सम्मान। किंतु ब्राह्मण दंपति को ना थी कोई संतान। धर्म कार्यों में ही उन्होंने अपना समय बिताया। एक बार की बात है कार्तिक मास जो ही आया। गंगा स्नान का दोनों ने अपने मन में ठाना, पर इसके लिए पड़ता था पैदल उनको जाना। 7 कोस पैदल चलकर वो निश दिन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सबसे पावन मास ये कार्तिक को बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। पैदल चलकर 7 कोस दोनों गंगा में नहाए। कर स्नान फिर पैदल ही वापस घर को आए। ब्राह्मण तो वापस आकर के करता था आराम, पर पत्नी को करना पड़ता घर का सारा काम। पैदल आते जाते ब्राह्मणी थक तो जाती है, किंतु कुशलता पूर्वक पत्नी धर्म निभाती है। घर की साफ सफाई करती पकाती है खाना, करने को
स्नान पड़े पर पैदल ही जाना। कार्तिक स्नान की रीत बड़ी श्रद्धा से निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सबसे पावन मास ये कार्तिक को बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। एक दिन गंगा स्नान करके जब दोनों हैं आए, जाके रसोई घर में रही थी ब्राह्मण खाना पकाए। बोली पुत्र हमारा स्वामी कोई अगर होता, होती बहू हमारे घर भी और कोई पोता। चलकर पैदल आते तो बहु सेवा करे हमारी, लेकिन मैं बुढ़िया हूँ शायद किस्मत की मारी। ईश्वर ने नहीं दी जब हमको कोई भी संतान, बहू के हाथ से पके हुए कैसे खाए पकवान। अपनी पत्नी का ढाढ़स ब्राह्मण बंधवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सबसे पावन मास ये कार्तिक को बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। बोला ब्राह्मण पत्नी से मैं इतना कर सकता हूँ, तुम चाहो तो कल ही तुमको मैं बहुला कर दूँ। एक पोटली में कुछ आटा मुझे बांध कर दो, उस आटे में कुछ मोहरे सोने की भी रख दो। कैसे बहुलाएंगे ब्राह्मणी नहीं समझ पाई, आटे में कुछ मोहरे रख कर पर वो ले आई। लेके पोटली आटे की वो गंगा किनारे आया, रेत में खेलते हुए वहाँ कुछ कन्याओं को पाया। निकट उन्हीं कन्याओं के ब्राह्मण आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सबसे पावन मास ये कार्तिक को बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। खेलते खेलते एक कन्या ये सहेली से बोली, अपने घर को नहीं बिगाड़ू देखो मैं तो कभी। रहने के लिए चाहिए सहेली मुझको तो एक घर। ब्राह्मण ने मन में सोचा के पूरा हुआ सफर। उचित बहू मिल गई मुझे वो मन ही मन हर्षाया। उस कन्या के पीछे पीछे घर तक है आया। कन्या बोली है ब्राह्मण बोलो क्या आपको चाहिए। बोला ब्राह्मण अपनी माँ से इतना पूछ कर आइए। एक ब्राह्मण भोजन घर में करना चाहते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। सबसे पावन मास ये कार्तिक को बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। कन्या ने अपनी माता को जाकर बतलाया, एक भूखा ब्राह्मण है माता अपने द्वार पे आया। भोजन अपने घर में वो तो करना चाहता है, लिया पोटली में थोड़ा सा उसने आटा है। ब्राह्मण को उसकी माँ ने बड़े आदर से बुलवाया और भोजन भी उस ब्राह्मण को करवाना चाहा। बोला कार्तिक मास में ना मैं किसी और का खाता, बना दो इसकी रोटी जो है मेरे पास आटा। आटे की वही पोटली उसके हाथ थमाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सबसे पावन मास ये कार्तिक को बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। रोटी बनाने के लिए आटा छान के जो लाई, कुछ सोने की मोहरे हैं उस आटे में पाई। कन्या की माता ने अपने मन में ये सोचा, अपने घर से ये पंडित धनवान बड़ा होगा। आटे में जो मोहरे हैं तो घर में कितनी होंगी, इस पंडित के घर में ही मैं बेटी अपनी दूंगी। बोली उसकी माँ पंडित से, धन्य हो भाग हमारे, बहू के रूप में आप जो मेरी बेटी को स्वीकारे। सुन करके ये ब्राह्मण भी तो खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सबसे पावन मास ये कार्तिक को बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। बोला पंडित गया है बेटा पढ़ने मेरा काशी, कई बरसों तक लौट के वो तो आएगा न अभी। खांड कटोरे से करके अपनी पुत्री का विवाह, बहू समझ बैठे कि कर दो मेरे साथ विदा। कुछ दिन में ही बेटा मेरा लौट के आएगा, बहू रूप में आपकी पुत्री को अपनाएगा। उसकी माँ ने किया वैसा जो ब्राह्मण ने बतलाया, हुआ है बिल्कुल वैसा ही जैसा ब्राह्मण ने चाहा। बहू बनाकर उस कन्या को घर ले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सबसे पावन मास ये कार्तिक को बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कार्तिक मास का स्नान
है सौ यज्ञों के समान। ये कार्तिक मास का स्नान है सौ यज्ञों के समान। ब्राह्मणी ने भी अपनी बहू का किया खूब सत्कार। होली तेरे आने से घर में चाँद लग गए चार। कार्तिक स्नान को कल ही सुबह हम बेटी जाएंगे। करना घर के सारे काम हम हारे थके आएंगे। अगले दिन वह चले गए जब करने को स्नान। बड़ी कुशलता से निपटाए बहू ने घर के काम। स्वादिष्ट व्यंजन उनकी बहू ने सबके लिए पकाए। सोने से पहले सास ससुर दोनों के पैर दबाए। प्रसन्न बड़े ही उसकी सेवा से हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सबसे पावन मास ये कार्तिक को बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कार्तिक मास का स्नान है सौ यज्ञों के समान। ये कार्तिक मास का स्नान है सौ यज्ञों के समान। अपने सास ससुर की करती बहू बड़ी सेवा। एक पड़ोसन ने एक दिन उस बहू को देख लिया। देख ब्राह्मण का सुख वो तो होने लगी परेशान। सोचा ब्राह्मण के घर में ये कौन नई मेहमान। या कोई नौकरानी घर में इन्होंने है रख ली। इससे पहले गांव में इसे देखा नहीं कभी। हो करके बेचैन पड़ोसन पूछन जो आई। इनके बेटे की बहू मैं हूँ जब उसने बतलाई। होश पड़ोसन के सुन करके उड़ ही जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सबसे पावन मास ये कार्तिक को बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कार्तिक मास का स्नान है सौ यज्ञों के समान। ये कार्तिक मास का स्नान है सौ यज्ञों के समान। बोली पड़ोसन इन दोनों का नहीं कोई बेटा। बन के बहू तुम इनके घर में आई कैसे बता। वर्षों से ही इनके पड़ोस में मेरा निवास स्थान। जानते हैं ब्राह्मण ब्राह्मणी को नहीं कोई संतान। आपके साथ हुआ है बेटी बहुत बड़ा धोखा। इनसे बदला लेने का है तेरे पास मौका। मैंने तुम्हें बताया है ये जाहिर ना करना। मुझ पर ही संदेह करेंगे ये दोनों वरना। जली हुई रोटी देना जब वापस आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सबसे पावन मास ये कार्तिक को बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कार्तिक मास का स्नान है सौ यज्ञों के समान। ये कार्तिक मास का स्नान है सौ यज्ञों के समान।
करे स्नान जो ब्राह्मण ब्राह्मणी वापस आए हैं, रोज के जैसा ना व्यवहार वो बहू का पाए हैं। ना ही पैर छुए हैं उनके ना ही शीतल जल, सोच रहे व्यवहार बहू का कैसे गया बदल। बिना नमक की दाल जली रोटी खाने में लाई, क्या है बहू के मन में ब्राह्मणी समझ नहीं पाई। हो गई है क्या बात ब्राह्मणी ने उससे पूछा, बोली आप लोगों ने किया है मेरे साथ धोखा। कोई बेटा नहीं आपको सब बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सबसे पावन मास ये कार्तिक को बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने है बहू से यही कहा, शिक्षा ग्रहण करने को बेटा काशी में है गया। स्नान करने गए अगले दिन वो बहू को समझा कर आ जाती है वही पड़ोसन फिर तो उनके घर। बोली बहू पड़ोसन से मैंने वैसा ही किया, जली हुई दी रोटी सास को ना सत्कार किया। बोली पड़ोसन इनके घर में 7 कोठरी है, तेरी सास के पास ही रहती उनकी चाबी है। क्या है उन कोठरियों में जो नहीं दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सबसे पावन मास ये कार्तिक को बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। सास तुम्हारी आए तो तुम चाबी मांग लेना, तुम भी देखना कोठरियों को मुझे दिखा देना। ब्राह्मण ब्राह्मणी शाम को जब करके आए हैं स्नान, कोठरियों की चाबी बहू ने उनसे ली है मांग। खुशी खुशी से सास ने उसको चाबी दे दी है, तुम ही मालिक हो घर की वो इतना कहती है। अगले दिन जो उसने कोठरी एक खोल कर देखी, देखे भरे हुए हैं वहाँ पर हीरे और मोती। 6 कोठरियों में अन्न और धन उनको पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सबसे पावन मास ये कार्तिक को बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। फिर जब बहू ने खोली भक्तों 7वीं कोठरी है, सभी देवता विद्यमान जो 33 कोटि हैं। एक युवक वहाँ बैठे बैठे माला जप रहा था,
बहू ने उस युवक से इतना ही पूछा। बोली बहू उस युवक से, तुम हो कौन, कहाँ से आए? ब्राह्मण पुत्र ही खुद को वो युवक है राह बतलाए। मेरी पत्नी होकर भी क्या मुझे न पहचाना? संदेह बहू के मन में अब तो कोई भी रहना। सोच रही कि पड़ोसी झूठे ही भड़काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सबसे पावन मास ये कार्तिक को बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए जो ही करके स्नान, उस युवक की तरफ गया है उन दोनों का ध्यान। अपने माता पिता का उसने चरण स्पर्श किया। मैं ही आपका पुत्र हूँ माता, ब्राह्मणी से है कहा। ब्राह्मण ने भी सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया। पुत्र मेरा काशी से शिक्षा पूरी कर आया। किंतु बात नगर वालों को ये तो जची नहीं, कभी न देखा ब्राह्मण का भी पुत्र होगा कोई। वो तो परीक्षा उस ब्राह्मण की लेना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सबसे पावन मास ये कार्तिक को बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। लेने के लिए उनकी परीक्षा कुछ विद्वान है आए। शर्त परीक्षा की दी है उस ब्राह्मण को बतलाए। गंगा नदी किनारे पर हम इनको करे खड़ा। एक तरफ बेटा होगा और एक तरफ हो माँ। असली पुत्र होगा तो माँ की अंगिया फट जाए, और दूध की धार पुत्र के मुंह पर ही आए। युवक को किया खड़ा इधर और ब्राह्मणी है उस पार। सच में ही उस युवक के मुंह पर लगी दूध की धार। फिर तो नगर वासी भी सच मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सबसे पावन मास ये कार्तिक को बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। ये कार्तिक मास का स्नान है 100 यज्ञों के समान। पुत्र नहीं था ब्राह्मण को पर फिर भी पाया है। श्री हरि विष्णु की भक्तों ये सब माया है। श्रद्धा भाव से किया उन्होंने कार्तिक का स्नान। इसीलिए तो प्रसन्न हो गए खुद विष्णु भगवान। गंगा स्नान की कार्तिक में भक्तों जो चली प्रथा, यही है कार्तिक स्नान की जो प्राचीन कथा।
DS पाल ने कथा कार्तिक मास की जो है गाई, हंसराज ने कहा लिखने को विल्सन ने बतलाई। फौजी सुरेश से सभी कथाएं जो लिखवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सबसे पावन मास ये कार्तिक को बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कार्तिक मास का स्नान है सौ यज्ञों के समान। ये कार्तिक मास का स्नान है सौ यज्ञों के समान। ये कार्तिक मास का स्नान है सौ यज्ञों के समान। ये